नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे कि रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखा का क्या मतलब होता है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की बात करें। उंगलियां अगर कहा जाए लंबी हैं, पतली हैं, ऊपर से गुथी हैं, ये भाग्य को बढ़ाने वाली। ये गदेली अगर कहा जाए उंगलियों के मुकाबले काफ़ी लंबी है, थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, लेकिन व्यवस्थाएं हमेशा चलती रहेंगी। अंगूठा लंबा है, मैनेजमेंट व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है लंबा होना। इस पे एक रेखा है, पत्नी के शरीर स्वास्थ्य या पत्नी या घर परिवार को लेकर व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है। यौनुमा आकृति है, ऐसे में कहा जाएगा ये सुख सुविधाओं को दिखाता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें व्यक्ति के पास होती हैं, ये इसके संकेत देता है, ये इसको बतलाता है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना बहुत अच्छा है। अगर इस जगह पे तिल है तो पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में हमेशा सावधानी रख के ही काम करिए। उंगली ऊपर से पतली है, धन आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा पर्व छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा करीबी लोगों से धोखा मिलता है। ऐसे लोगों को कहते नहीं है जिसके ऊपर भरोसा किया वही कहीं ना कहीं धोखा दिया। ये रेखा होना धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा गले से संबंधित या कोलेस्ट्रॉल या थायराइड या फिर सर्दी जुकाम से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। सेकंड, शनि की उंगली का लंबा होना, शनि का तीसरा पर्व लंबा होना, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कहीं ना कहीं मेहनत कश है। यहाँ पर यौनुमा आकृति बनना धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। ये हिस्सा छोटा होना, आता है धन जाता है वाली स्थिति रहती है। धन पैसा इत्यादि चीज़ें जो है थोड़ा सा देख दाख के ही निवेश करा करिए, सोच समझ के ही खर्च किया करिए, निवेश नहीं खर्च किया करिए, क्योंकि ये खर्चे बहुत कराता है। सूर्य का तीसरा पर्व मान सम्मान प्रतिष्ठा, जहाँ पर भी ऐसे लोग रहते हैं मान सम्मान प्रतिष्ठा से रहते हैं और कहीं ना कहीं लोग मानते भी हैं। दूसरा पर्व अगर कहा जाए किसी के लिए कितना भी करते हैं तो उसका यश नहीं मिलता है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो सामाजिक प्रतिष्ठा है, आंतरिक ऊर्जा है जो कि सामान्य है। बुद्ध की उंगली का पहला पर्व अगर बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए शॉर्ट है, जल्दबाजी हड़बड़ाहट नुकसानदायक। ये हिस्सा लंबा होना व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए खराब है। ये गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद अच्छा, गुरु के क्षेत्र पे ये दीप बनना बहुत अच्छा है घर गाड़ी इत्यादि चीज़ों के लिए। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए थोड़ा सा मेहनत जरूर कराती हैं लेकिन व्यक्ति को धन देती हैं। ऐसे लोग धार्मिक किस्म के होते हैं। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए पूर्वाभास भी हो जाता है। यहाँ पर बॉक्स नुमा आकृति बनने का मतलब धन के दृष्टिकोण से ये भी बेहद अच्छा कहलाएगा। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है। शनि के क्षेत्र पे एक रेखा होना धन की आवत अच्छी है। दूसरी रेखा हृदय रेखा से, उसके अलावा अगर कहा जाए छोटी छोटी सी रेखाएं मिल रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा यहाँ पर जब रेखाएं या ज़्यादा रेखाएं होती हैं बीचों बीच में, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि राहु की प्रॉब्लम। खासकर अगर कहा जाए कोई रेखा निकल के जीवन रेखा से जो है राहु के क्षेत्र पर रुक जाए तो भी कहलाता है कि पीड़ित राहु, राहु की पीड़ा। उसके बाद ये सब रेखाएं डिस्टर्बेंस करती हैं। सेकंड अगर कहा जाए उसके कारण अगर मैं कहूँ तो इस जगह पे रेखाएं बनती हैं। ये सब छोटी छोटी रेखाएं ऐसे लोगों का उधार कर्ज इत्यादि चीज़ें डिस्टर्बेंस को दिखाती है। मानसिक रूप से कहीं ना कहीं तनाव देती है। जैसे अभी का पीरियड अगर कहा जाए तो उस हिसाब से, हाँ, जैसे आपको लगे मान लीजिए कि नहीं इनकम पीछे के मुकाबले अच्छी हो रही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि राहु के कारण जितनी इनकम होनी चाहिए उतनी इनकम नहीं हो रही है। एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा कई यहाँ पर कई रेखाएं होने का मतलब हृदय रेखा से छूने का मतलब हो गया कि कर्ज को लेके परेशानी व्यक्ति को करता ही करता रहेगा और उसका मुख्य कारण अगर कहा जाए तो राहु है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत अच्छा। सूर्य के क्षेत्र पे रेखा, इसके बगल में रेखा, ऐसे लोग धनवान होते हैं, पैसे वाले होते हैं, धन अच्छी मात्रा में जीवन में आता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इससे कुछ रेखाएं मिल रही हैं। गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ को दिखाती है। ज़मीन जायदाद से संबंधित कामों में फ़ायदे को दिखाती है। लोहा या केमिकल से संबंधित चीज़ों में फ़ायदे को दिखाती हैं। दवाइयों मेडिसिन से संबंधित चीज़ों में फ़ायदे को दिखाती हैं। बुद्ध के क्षेत्र पर अगर कहा जाए एक सफल व्यवसायी व्यक्ति को बनाती है। एक बार देखिए अभी डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, इसका मैं उपाय बताऊंगा वो कर लीजिएगा। मैं ओवरऑल लाइफ की बात करूं तो बहुत अच्छा संकेत है ये पर्व अगर कहा जाए बहुत अच्छा है काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए तो कुछ चीज़ों में विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को समझौता करके चलना चाहिए। एक बात।
वहीं ये भी कहा जाता है कि थोड़ा सा पेट से संबंधित चीज़ों में पेट खराब हो जाना या पेट से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव लीवर पे असर डालता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। फैटी लीवर से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। जैसे मौजूदा समय पे ज़मीन जायदाद या घर को लेके परेशान होंगे, ये इसके संकेत देता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो डिस्टर्ब करती हैं, गुस्सा क्रोध इत्यादि चीज़ों को बढ़ाती है। हालांकि ऐसे लोग अगर कहा जाए अपनी दिक्कतें अपनी परेशानियां बाहर शो नहीं करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय अपने तक रखते हैं। जीवन रेखा अगर कहा जाए गोल है। जीवन रेखा अगर कहा जाए प्लस पॉइंट कहलाएगी। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए जीवन रेखा से निकल रही है, उसके बाद अगर कहा जाए बुध के क्षेत्र के नीचे आके जो है रुक रही है, ये अपने आप में राजयोग है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति की सोच बड़ी डीप होती है, सोचने समझने की क्षमता होती है। खुली आंखों से कहते नहीं कि वो मुझे पता है वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, वो मुझे पता है कि जो है मुझसे उधार मांग रहा है या कोई बात हो, फिर भी खुली आंखों से जो है व्यक्ति कर जाता है यही कह के चलो ठीक है उसका भाग्य। ये रेखा अगर कहा जाए सीधी होना, ये जैसे ये पहले नहीं बनी थी, ये धीरे धीरे जो है मजबूत हो रही है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। यहाँ पर जो है ये रेखा होना ज़मीन से संबंधित चीज़ों में प्रॉपर्टी से संबंधित का ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिससे वाद विवाद होगा, ये इसके संकेत देती है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए बेहद अच्छी। ये रेखा इससे मिलने का मतलब विदेश से संबंधित धन, विदेश से संबंधित चीज़ों में लाभ, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी बनेंगी आपकी जो विदेश से संबंधित चीज़ों में आपको लाभ दिलाएंगी। ये रेखा अगर कहा जाए अचानक से व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, या फिर कह लीजिए कि 26-27 साल की आयु से जो है कहीं ना कहीं काम धंधे से संबंधित चीज़ों में लग जाना। हालांकि लग पहले गए होंगे, लेकिन उस समय के बाद अगर कहा जाए दिमागी रूप से जो है परिपक्व होकर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं लगता है। ये रेखा पत्नी को कष्ट देती है। यहाँ पर दो रेखाएं पत्नी को कष्ट देती है, ये इसके संकेत देती है। सेकंड अगर कहा जाए जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव ये रेखा कराती है। हृदय रेखा अगर कहा जाए तो शनि के नीचे उतरना अपने आप में एक राजयोग है। हृदय रेखा से कुछ शाखाएं आगे की तरफ निकलना, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को खासकर 42 साल की आयु के बाद से विशेष सफलता मिलती है। कुछ उपाय ज़रूर मैं बताऊंगा, उसको कर लीजिएगा जिससे राहु थोड़ा सा संतुलित हो और चीज़ें आपकी बढ़ें, चीज़ें आपकी व्यवस्थित हों, चीज़ें आपकी जो है कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ें। सेकंड हाथ में अगर कहा जाए जैसे ये त्रिकोण बना है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ये कहते नहीं है कि एक एब्जॉर्वर का काम करता है, कि जो समस्याएं हैं उनको एब्जॉर्व करता है, उनको कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करने का काम करता है। और इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये आपके लिए आपके काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए, और ख़ासकर अगर कहें मकान प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा है। चाहे आप गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी काम हो उसमें अच्छा है। एक समय पे राजनीति भी आप कर सकते हैं, उसके लिए भी अच्छा है। पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ों के लिए भी अच्छा है। संतान अच्छी होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। रेखाएं संतान से संबंधित चीज़ों को दर्शाती हैं। थर्ड अगर कहा जाए चंद्रमा का क्षेत्र जो है ये, इस पर कई रेखाएं होना, राहु के क्षेत्र से मिला होना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कंफ्यूज बहुत होता है। ये कन्फ्यूज़न बहुत देती हैं, ये मानसिक रूप से उतार चढ़ाव देती हैं। एक बात, दूसरी चीज़ जो है हम मन में हमेशा घबराहट और तनाव इत्यादि चीज़ों को बना के चलती है। कभी ये ज़्यादा कभी ये कम, दशाओं के अनुरूप कभी ये ज़्यादा कभी ये कम की स्थिति पैदा करती हैं। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति को ट्रैवलिंग बहुत कराती है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दर्शाती हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में ट्रैवल अच्छी मात्रा में ट्रैवल करेगा, उसके ये संकेत देती है। देखिए आपने प्रश्न पूछा है कि एक प्रश्न का तो मैं जवाब दे ही दिया कर्जे से संबंधित चीज़ों में। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मन डिस्टर्ब, वो सामान्य सी बात है, जो मैंने रेखाएं आपको बताई वो सामान्यतः मन डिस्टर्ब करता ही रहेगा। ये हिस्सा आपका बहुत अच्छा है, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़, मौजूदा समय पे जिस हिसाब से जितनी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए उस हिसाब से चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उसमें मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि उपाय जो मैं बताऊँगा उसको करिएगा। सेकंड अगर कहा जाए साल 2027, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा होगा काम धाम से संबंधित। 28, 29, 30 में व्यक्ति कुछ नए कामों की तरफ बढ़ेगा, उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश करेगा और अच्छा उसको जो है अन्न होगा। साल 2001, 32 और 33 अगर कहा जाए तो लाइफ में उतार चढ़ाव का होगा। हालांकि आप हर साल वीडियो बनवाते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम जो है कैसा होने वाला है, कैसा साल जाने वाला है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए।
सेकंड इसमें अगर देखा जाए तो ये सब रेखाएं आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी को भी इंगित करती है, जिससे आपको किराया भाड़ा इत्यादि चीज़ें मिलेगा, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को भी दर्शाती है और व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है धन से संबंधित चीज़ों में अच्छे और मजबूत योग बनाती है। चंद्रमा का छेद मन में डाउट, मन में तनाव बहुत ज़्यादा देता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन अभी करेंगे, उसके आधार पे भी मैं आपको बताऊंगा। हाथ के आधार पे मैंने आपको बताया है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, जीवन बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नीलम आपने पहन रखा है, पन्ना पहन रखा है, और कुछ बेसिक उपाय मैं आपको बताऊंगा, वो ज़रूर करिएगा, ठीक है। बाकी कोई कुछ कर नहीं पाएगा, इस चीज़ के निश्चिंत रहिए, चीज़ें बढ़ेंगी ये तय है, उपाय ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।